हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कैसे सोशल मीडिया आपके बच्चों का भविष्य और आपका खुद का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। आपके टाइम को किस तरह से वो किल कर रहा है, किस तरह से आप ना चाहते हुए भी उसके जाल में फंस रहे हैं और किस तरह से आप अपना कीमती समय और सोशल मीडिया को ना चाहते हुए भी दे रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं तब भी आप, और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं तब ज़्यादा आप सुकून की ज़िंदगी को जीते हैं, तब ज़्यादा आपकी लाइफ में पीस होता है, तब आप ज़्यादा आपकी लाइफ में शांति होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया किस तरह से आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट है कि कोई भी पर्पज नहीं होता है हम लोगों का सोशल मीडिया चलाने का। सबसे पहली बात ये है कि ऐसे बहुत से, मतलब इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज किए जा रहे हैं, जिनका कोई मकसद नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई भी मोटो नहीं है उनका, मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का। बस उनके पास कोई ऐसा मीनिंगफुल काम नहीं है जिसके लिए मतलब वो बिजी रह सके, इसलिए वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो सोशल मीडिया पर आने वाले अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जैसे अट्रैक्टिव फीचर का कहें तो ऐप के थ्रू, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इन पर ये लोग किस तरह से अपना टाइम किल कर रहे हैं और किस तरह से इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि सोशल मीडिया एक हिडन एजेंडा चलाता है अपना। मतलब एक तरह से इस तरह से वो एल्गोरिदम उसका काम करता है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो क्या होता है कि आपके सामने वही चीज़ बार बार आती रहती है। या फिर होता ये है कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ सर्च कर लेते हैं, सपोज आपको कोई नया फ़ोन चाहिए, तो आपने उस चीज़ के बारे में सर्च कर किया कि हमें मतलब 10,000 की रेंज में एक फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया क्या करता है कि यहाँ पे सोशल मीडिया अपना काम करना शुरू करता है। वो आपकी जो हिस्ट्री है, जो आपने वो सर्च हिस्ट्री है, उसको वो अपने पास सेव कर लेता है और उस हिसाब से आप देखते हैं कि जब आप सर्च करते हैं तो उसी टाइप के ऐड आपके फ़ोन में आने लगते हैं, उसी टाइप की चीज़ें आपको प्रमोट की जाती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू। और होता क्या है कि जब आपके पास सोशल मीडिया बार बार इस तरह के ऐड को पुश करता है तो आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और आप वो चीज़, भले ही करंट समय में वो चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको लेना पड़ता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया आपको ट्रैप करता है। और आज के समय में तो मतलब सोशल मीडिया बहुत सारे एस्पेक्ट में आदमी के दिमाग को और मतलब आदमी मतलब सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर रहा है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल ये है कि आप जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कितने सारे लोगों के साथ हुआ है कि आपने कोई भी चीज़ सर्च की हो और उस चीज़ को सर्च करने के बाद आपने तुरंत ही फ़ोन रख दिया हो। मतलब आपने अपने काम की चीज़ सर्च कर ली, उसके बाद आपने क्या किया कि मेरा काम का चीज़ मैंने सर्च कर ली, मुझे पता चल गया इस चीज़ के बारे में क्या है, इस चीज़ की नॉलेज के बारे आपको पता चल जाता है, फिर आप तो फ़ोन को बंद करके रखते हैं। तो 99.9% लोगों का जवाब इसमें नहीं होगा कि वो नहीं रख पाते हैं फ़ोन को। और कुछ लोग, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक किया और मैंने फ़ोन को निकाला कि मैं इसके बारे में और रिसर्च करता हूँ या सर्च करता हूँ, तो पता लगता है कि जिसके लिए अब मैंने जैसे यूट्यूब खोला और वहाँ पे एक वीडियो आ रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, या फिर आज के समय में कौन सा सबसे अच्छा कैमरा है, या फिर कौन सा सबसे अच्छा फ़ोन है, या फिर घूमने वाली जगह मतलब घूमने वाली जगह कौन सी है भारत में या फिर दिल्ली में, आप कौन सी जगह पे घूम सकते हैं वो भी बजट में।
तो होता क्या है कि आप ना चाहते हो उस चीज़ को क्लिक क्यों कर देते हैं कि आपके अंदर इतना ज़्यादा से मतलब एक्स्ट्रा केमिकल रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि यार ये चीज़ देख लेते हैं, पता नहीं जो देखने वाले हैं मतलब जो देखने के लिए हम लोगों ने फ़ोन खोला है वो तो हम लोगों को याद ही है, वो तो देख ही लेंगे। इसको देख लेते हैं, कहीं ये आई है अभी रैंडम से चीज़ मेरे सामने इतनी वैल्यूएबल, कहीं ये मेरे दिमाग से स्किप ना कर जाए। हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड होता है कि वो चीज़ों को कभी मिस नहीं करना चाहता है। कितनी भी चीज़ें, कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसके सामने आ जाए तो वो हमेशा ये सोचता है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, या फिर ये उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, वो ये सोचने की, जानने की कोशिश करता है कि इसमें क्या है नया। और यही एक इतना बड़ा सोशल मीडिया कहूँ या फिर इस मॉडर्न एरा में सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि हम लोग को इस चीज़ पे कंट्रोल करना होगा। हम लोगों को कभी भी ब्लाइंडली मतलब जो भी अपने सामने आ रहा है, या जो भी कोई भी लोग आपको मतलब कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, या फिर कोई भी पुश सेलिंग कर रहे हैं, मतलब पुश करके कोई चीज़ सेल की जा रही है, तो आपको उस पर ऐसे डायरेक्टली फेथ नहीं कर लेना, विश्वास नहीं कर लेना है। आपको वहाँ पे सोचना होगा, आपको वहाँ पे ये सोचना होगा कि क्या जो चीज़ हमारे हमको दिखाई जा रही है, हमको सेल की जा रही है, या फिर हम जिन चीज़ों को लेके इंस्पायर हो रहे हैं सोशल मीडिया में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को लेके, क्या रियली में मतलब इन सब चीज़ों की रियल लाइफ में हमको अपने मतलब क्या इनको करके ही हम सही से लाइफ अपनी जी सकते हैं, या फिर कि हमको रियली ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि जिससे आप अपनी लाइफ में मतलब बेटर सक्सेस को अचीव कर पाएँ। होता क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से ऐड को, हम तो बहुत काफ़ी बार बहुत हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि ये लोग इस तरह से ऐड को या फिर किसी भी चीज़ को आपके सामने शो कराते हैं या फिर आपको दिखाते हैं इस तरह से, ऐसे वो नीड क्रिएट करते हैं एक तरह से। सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही बड़ा इस चीज़ का मतलब जिम्मेदार है कि वो उसके थ्रू आप मतलब चीज़ों को इनडायरेक्ट मतलब चीज़ों को आप परचेज करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को। कोई भी पर्सन है, कोई भी सपोज आपके घर पे कोई भी 5-6 साल का बच्चा है, अब उसको आप मोबाइल दे देते हैं इसलिए कि मतलब वो देखे, और वो मतलब आप अपना काम कर रहे हैं उसको आप फ़ोन दे देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप तो ये सोचते हैं कि ये बिजी हो जाएगा थोड़ा, और हम अपना मतलब जो भी इम्पोर्टेंट काम है, या खाना बनाना हो गया, जो भी घर पे लेडीज़ होती हैं तो वो क्या करती हैं, अक्सर अपने बच्चों को फ़ोन दे देती हैं, और जिससे कि बच्चा फ़ोन में बिजी हो जाए तो वो अपने काम, अपने जो भी काम है घर का वो कर सकें। तो ऐसे में होता क्या कि बच्चों को तो नहीं पता होता कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, उसके सामने जो आता है वो मतलब देखे रहता है, बस उसको एक स्क्रीन मतलब चाहिए होती है। अब चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो और चाहे फ़ोन की स्क्रीन हो, तो वो उसको देखता रहता है अपने दिमाग को मतलब उसका दिमाग इनडायरेक्टली वायर्ड होता जाता है उन सब चीज़ों के लिए। फिर तभी तो हो गया है ना कि आजकल के बच्चे, मॉडर्न बच्चे कहीं भी कुछ भी चीज़ मांगने लगते हैं। जैसे कोई भी कहता है कि हमें, किसी ने कोई गाड़ी देख ली, या फिर किसी ने ये देख लिया कि कोई भी मतलब स्टंट कर रहा है किसी भी तरह का, जो मतलब डेंजरस है या फिर इतना ज़्यादा सही नहीं है, तो वो भी कहता है कि मम्मा हमें ये करना है, मतलब हमें ये यहाँ घूमने जाना है, इस गाड़ी पे बैठना। तो ये क्यों होता है? एक मतलब इमेजिन करिए, जो बच्चा कभी भी मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक ही बार घर से बाहर जाता है, और वो इतनी चीज़ों की डिमांड कैसे कर लेता है, या इतनी चीज़ों के लिए वो कैसे इंस्पायर हो जाता है, कहाँ से इंस्पायर होता है? तो ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं। और बाकी एडल्ट का और मतलब जितने भी टीनेजर है, इन लोगों का दिमाग किस तरह से सोशल मीडिया ट्रैप किए हुए है, और किस तरह से वो मतलब नहीं चाहते हैं कि आप इस जो एडिक्शन है सोशल मीडिया का, इससे आप मतलब दूर रहें। तो आप जब भी कोई इस तरह की चीज़ देख लेते हैं, तो आपके पास बार बार एक चैन की तरह से, चैन सिस्टम की तरह से आपके मतलब फ़ोन में, आपके एल्गोरिदम में आती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि
आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, उसको उस तरह से यूज करना है कि वो जितनी आपकी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी भी चीज़ को यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी मतलब कोई भी गैजेट को आप यूज कर रहे हैं और आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं और कब आदी बन जाते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने आप को और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। और जितना भी हो सके तो बिना, खैर ये पॉसिबल नहीं है आज के समय में, जिस तरह से हम लोगों को वायर्स कर दिया गया है सोशल मीडिया का और फ़ोन का एडिक्ट बना दिया गया है। पहले के समय की बात कुछ और थी, आज के 20 साल पहले कि जब टेक्नोलॉजी फ़ोन में इतनी ज़्यादा नई डेवलप की गई थी, तो उस समय तो मतलब लोग अल्टरनेटिव वे में अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आज के समय में आपको ना चाहते हुए भी फ़ोन का किसी न किसी वे में यूज करना ही पड़ेगा। तो उसको आपको कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, इसके बारे में आपको अवेयर रहना होगा और अपने आप को अवेयर रखने के साथ साथ अपने बच्चों को भी अवेयर करना होगा। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं 1-2 दिन में लाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं मेरी। तो प्रॉपर उन चीज़ों को कवर करके मैं एक और वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ 2 से 3 दिन में। बाकी इस वीडियो में आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।